नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की। तो इस बैच में जो मैथ का आपका सिलेबस रहेगा, जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में, तो सबसे पहले मैथ की तैयारी करने से पहले हम ये देखेंगे कि मैथ में आते कौन कौन से टॉपिक हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले चलो अपन सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फर्स्ट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन। एडवांस मैथ में मात्र और मात्र एक ही आपका चैप्टर है, वो है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति केवल, और कोई सा भी इसमें नहीं है। बिल्कुल डिटेल से मैंने सिलेबस चेक कर लिया है जो मेन नोटिफिकेशन था उससे। ठीक है। यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशन बिटवीन नंबर। तीसरा होल नंबर और क्वेश्चन ऑन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, और एडवांस मैथ में आपका केवल एक टॉपिक रहेगा, मेंसुरेशन। उसके बाद जो अर्थमेटिक है, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाला सेगमेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अर्थमेटिक में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा एडवांस मैथ में यहाँ से आ जाएंगे। बाकी ये नंबर सिस्टम हम एक एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे से हम एक एक टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपकी जो पूरी अर्थमेटिक रहेगा उसकी बैकबोन मानी जाती है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। यानी कि जो यूनिटरी मेथड से हम मैथ को सीखेंगे, तो यूनिटरी मेथड का बेस आधार क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जब तक हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं आएगा तब तक अपन नहीं कर सकते हैं ये कोई से भी चैप्टर। किससे? यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड से अगर अपने को क्वेश्चन करना है तो अपने को रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखना ही पड़ेगा। तो आज हम बिल्कुल डिटेल से रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, रेशियो होता क्या है, एक एक चीज को बहुत डिटेल से समझेंगे। तो एक एक करके अपन शुरुआत करते हैं। आज चैप्टर की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुपात। क्या? अनुपात। अनुपात को बोलते हैं रेशियो। अब ये रेशियो निकालते कैसे हैं? ठीक है, रेशियो होता क्या है, रेशियो की परिभाषा क्या है, इन सब चीजों को हम देखेंगे। रेशियो होता है अनुपात। यानी कि मैंने कोई भी दो नंबर दिए, एक नंबर मैंने 20 दिया और एक नंबर मैंने दे दिया 25, और मैं कहता हूं इनका रेशियो बताओ। तो रेशियो क्या होता है, इनमें से अपन कॉमन मल्टीपल हटा देते हैं। 5 चौक 20 और 5 25, तो ये 4:5 क्या हो गया, इनका रेशियो हो गया, इनका अनुपात हो गया। इसको बोलते हैं अपन अनुपात। यानी कि उनके उन संख्याओं के मध्य कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं रहे, कॉमन मल्टीपल हटा दे तो क्या निकल के आता है अपने पास, अनुपात आता है। अब यहाँ 4 गुणा, इस 20 को मैं क्या लिख सकता था, 4 गुणा 5, इस 25 को मैं लिख सकता था 5 गुणा 5। यानी कि मैंने इस 5 को काटा, 5 को हटा दिया, 5 दोनों में गुणा था इसलिए मैं उस 5 को हटा दिया। ठीक है। अगर अपन ये देखते हैं कि ये 4:5 आया, अगर मैं ये कह दूं कि ये संख्या कितनी है, 20 है, इसका मतलब मुझे यहां से ये पता चल गया कि मैंने यहां से कितना हटाया, पहले 4 हटाया है। अगर मैं कह दूं कि ये संख्या 25 है, तो हमें पता चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू, जो मैं बोलूंगा आगे बार बार, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25। यानी कि जो अनुपात था इसमें से कह रहा है कि 5 नहीं, वास्तव में कितना था, 25 था। इसका मतलब इसमें इससे 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 5 25, तो हमें पता चलेगा इसमें 5 से काटा था। तो ठीक है, इसमें 5 हटाया था तो इसमें 5 जोड़ देंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20। इसका मतलब ये संख्या कितनी है, 20 है। फिर हम देखेंगे अभी और डिटेल है, इसकी कुछ छोटी छोटी बातें लिख लेते हैं। क्या? पहली बात, रेशियो हमेशा समान राशियों का निकलता है, रेशियो हमेशा समान राशियों का निकलता है, समान राशियों का निकाला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, समान राशियों का रेशियो निकल के सामने आता है। यानी कि अगर मैं कह दूं तुम्हें, अगर 200 ग्राम और 5 केजी का रेशियो बताओ, तो 200 ग्राम और 5 केजी का रेशियो बताओ।
रेशियो निकालने के लिए समान राशि में क्यों कह रहा हूँ, अगर ये ग्राम में है तो आप इसको भी किस में बदलोगे, ग्राम में ही बदलोगे। ये 200 ग्राम है तो 5 केजी में कितना होगा, 5000 ग्राम, यानी कि 200 और ये कितना हो जाए 5000। तभी अब आप रेशियो निकाल सकते हो, बल्कि ये ग्राम में है वो केजी में है तो आप रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। रेशियो निकालने के लिए उनकी राशियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 1 2 और 2 से काटा कितना 25, तो ये कितना हो गया 1:25। पहली बात क्या सीखी हमने, अनुपात हमेशा समान राशियों का निकाला जाता है। मैंने इनकी राशि समान कर ली और देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। दूसरा 2 किलोमीटर व 200 मीटर, इनका अनुपात बताओ। अब यहाँ पे भी राशियां अलग अलग हैं तो कैसे निकालेंगे, इनकी यूनिट सेम करेंगे। ये मीटर में है तो इसको भी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर बराबर कितना हो गया 2000 मीटर, और ये 200 मीटर। अब इनका रेशियो निकालेंगे, 2 से काटा तो 1, ये 2 से काटा तो 10, कितना हो जाएगा 10:1। इसलिए जब भी अनुपात निकालते हैं तो अनुपात हमेशा समान राशियों का निकलता है, आप उनकी राशि क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। चलिए अगली बात, रेशियो को समान संख्या से गुणा, समान संख्या से गुणा व समान संख्या से भाग देने पर अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब भाई ये कितना था, ये 2:3 था। अगर अनुपात में है, अगर मैं इसको भी 10 से गुणा कर दूं, इसको भी 10 से गुणा कर दूं, तो ये कितना हो गया 20 और 30। अब इनका अनुपात कितना होगा, इनका अनुपात भी वही है, कितना 2:3। इसलिए जब भी अनुपात निकाल रहे हैं तो समान संख्या से गुणा कर दिया तो उसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 1/2 था, ये 1/5 है, तो मैंने इन दोनों को 10 से गुणा कर दिया। इनका अनुपात निकालना था, 10 से गुणा कर दिया, 2 को काटा 5, 5 काटा 2, इनका अनुपात कितना आ जाएगा 5:2 आ जाएगा। अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर आप इनको 20 से गुणा करते तब भी अनुपात कितना था 5:2 ही आता। आप ऐसी कोई संख्या से गुणा कर लो, लेकिन समान संख्या से करोगे और फिर अनुपात निकालोगे तो अनुपात वही आएगा कि इतना 5:2, यानी कि समान संख्या से गुणा करने पर अनुपात नहीं बदलता है। दूसरा, समान संख्या से भाग देने पर भी अनुपात नहीं बदलता है। कैसे, कोई संख्या ये है, ये 100 है और ये 150 है, इनका अनुपात कितना हुआ पहले तो मुझे ये बताओ, इनका अनुपात कितना हुआ 100 और 200 का, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, 2:3 है ना भाई। मैं इनको इसमें 2 का भाग देता हूँ, इसमें भी 2 का, इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 75, नहीं आ गया 50। दूसरा, इसमें दूसरे वाले में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा, 150 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 75। अब देखिए इनका अनुपात कितना आता है, 2 से काटा 25 से काटा 25 दूनी 50, 25 दिया 75। अब भी इनका अनुपात कितना है 2:3। मैंने दोनों संख्या समान संख्या से भाग दिया था, किससे 2 से, तो इसमें 2 का भाग दिया 50, इसमें 2 का भाग दिया 75। फिर मैंने रेशियो निकालने की कोशिश करी तो अभी भी क्या रहा है 2:3। लो चलो इसमें किससे भाग दे लें, 10 से भाग दे लेते हैं इन दोनों को। 10 से भाग दिया 100 में तो यहाँ तो आ गया कितना 10, यहाँ 10 से भाग दिया तो कितना आ गया 15। अब इनका अनुपात निकालते तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15। अब भी अनुपात कितना आया 2:3। यानी कि कोई भी संख्या समान संख्या से गुणा करे, समान संख्या से भाग दे तो उनके अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अनुपात क्या आता है सेम ही आता है। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी छोटी सी 2-3 बातें थी वो आपने देख ली। अब आगे चलते हैं, अब हम समझेंगे बहुत डिटेल से कि अनुपात क्या प्रक्रिया क्या है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कितना, कोई संख्या है 20 और ये थी कितनी 25,
कोई संख्या है 20। भाई इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना, ये लगभग आधी मैथ से ज्यादा मैथ में ये काम आएगी। मैं बार बार करूंगा 1 यूनिट की वैल्यू, ये 1 यूनिट की वैल्यू, अभी मैं वो समझाता हूँ 1 यूनिट होता क्या है। ठीक है, 20 और 25 दो संख्या है, मैं कहूँ इनका अनुपात निकालो, तो 5 चौक 20 और 5 25, कितना आ गया 4 अनुपात में 5। ये कितना आ गया 4 अनुपात में 5। दो संख्याएं थी 20 और 25, मैंने अनुपात निकाला तो अनुपात कितना आ गया 4 अनुपात में 5। कैसे आया भाई, इस 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुना में 5 और इस 25 को लिख सकता हूँ 5 गुना में 5। मैंने क्या करा है, ये गुणा 5 था, गुणा 5 था, वही हटाया है, इस 5 को हटा दिया तो अनुपात में कितना आ गया 4 अनुपात में 5। अब मान के चलो अगर मैंने, आप भूल जाओ कि ये संख्या 20 और 25 थी, मैं तुमको ये कह दूं दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 4 अनुपात 5 है, तो 5 है। यदि पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ये है दो संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात 5 है, जिसमें कह रहा है पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 20 है, पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। भाई अनुपात दे रखा था कितना 4 अनुपात में 5। अब 4 अनुपात में 5 ही अनुपात है, इसका मतलब इसमें से कॉमन मल्टीपल हटाया, कॉमन मल्टीपल हटाया है, यानी कि अगर वास्तविक ये कोई संख्या थी उसमें से कुछ समान संख्या को काटा होगा। ठीक है ना, किसको काटा है, कुछ समान संख्या को काटा है। अब ये कह रहा है कि भाई पहली संख्या 20 है, पहली संख्या 20 है, इसका मतलब कौन सी 20 है, ये 4 क्या है 20 है, ये 4 क्या है 20 है, 4 यूनिट की वैल्यू क्या है 20 है। अब इससे पता चल गया 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, इस 20 में 4 का भाग दे दियो कितना 5, यानी कि 20 इस 4 का कितना गुना है 5 गुना है। इसका मतलब इसमें से कॉमन मल्टीपल कितना हटाया था, काटा होगा, इसको अनुपात निकालने के लिए तो 5 से काटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 का कितना गुना हो रहा है 5 गुना हो रहा है, तभी ये 5 गुना है, तभी तो ये 5 गुना 4 ये 20 बना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या को भी भाई अनुपात है, समान संख्या से काटा होगा, इसका मतलब इसमें 5 काटा है तो इसमें 5 से गुणा करेंगे, ये कितना आ गया 25, ये 25 ये 20 होगा, तभी तो अनुपात 4 अनुपात 5 में होगा, ये थोड़ी एक अलग अलग संख्या से काटा होगा। बात समझ में आई कि नहीं, अनुपात कितना 4 अनुपात 5, कह रहा है पहली संख्या 20 है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 20 है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 20 भाग में 4, ये 1 यूनिट क्या है, मैं 1 यूनिट वो निकाल रहा हूं कि जब इसका अनुपात निकाला होगा तो किस संख्या से काटा है, 5 से काटा है, तो 5 पता चल गया, तो यहाँ 5 से काटा है तो यहाँ भी काटा होगा, तो इसका मतलब यहाँ भी काटा होगा, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे तो कितनी आ गई संख्या 25, यही अनुपात होता है। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25। देखो दूसरा बात और देखते हैं एक क्वेश्चन से, यदि दूसरी संख्या, अब यहाँ पहली संख्या की जगह मैं कर देता हूं दूसरी संख्या, यदि दूसरी संख्या कितनी है, यदि दूसरी संख्या यहाँ पे आपकी आ गई 50 या 60 है, तो पहली संख्या पूछे, और वह पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या बता दोगे आप पहली संख्या कितनी है, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 4 अनुपात में 5। क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या 60 है, इसका मतलब ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये कितनी है 60 है, इसका मतलब ये 60 है और काटा होगा तो 5 बना दिया, इसको किसी संख्या से काटा होगा तभी तो 5 बना अनुपात, क्योंकि अभी मैंने बताया अनुपात जब उसको काट के जब तक काटते जब तक कोई कॉमन मल्टीपल उसमें ना रहे, तो उसमें क्या काटा है वो पता चल जाए किस संख्या से काटा है, तो इसका मतलब वापिस उसको उससे गुणा कर देंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी वापिस, यानी कि ये 5 है ये 60 है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60/5 कितनी 12। अब हमें पता चल गया कि इसको 12 से काटा होगा, देखो 12 पंजू 60, अगर 12 से काटा है तो इसको भी 12 से काटा होगा, पहली संख्या पूछ रहा है इसको भी 12 से क्या कर दोगे गुणा कर देंगे, तो 12 चौक 48, इसका मतलब पहली संख्या कितनी हो गई
48 होगी। पहली संख्या यहाँ कितनी होगी, 48 होगी। दूसरी संख्या कितनी थी यहाँ, दूसरी संख्या कितनी यहाँ थी अपनी 60 थी, तो पहली संख्या कितनी होगी 48। जब भी इस तरह के अनुपात के क्वेश्चन आएंगे तो अनुपात में दो संख्याएं देगा, दो संख्याओं के अनुपात में दे दिया तो पहली संख्या देगा या दूसरी संख्या देगा, या उनका अंतर देगा, या उनके बीच का डिफरेंस देगा, या उन दोनों संख्याओं का योग देगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटी सी बात अभी मैं बताई है, और बाकी हम क्वेश्चन इस पे और भी करेंगे। ठीक है, तो एक चलो बेसिक्स का कॉन्सेप्ट पे शुरुआत करते हैं आज। ये क्वेश्चन हम फिर से करेंगे। पहले छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ए अनुपात में बी। बार बार आता है, हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ए अनुपात में बी कितना है, 3 अनुपात में 2, और बी अनुपात में सी कितना है, बी अनुपात में सी कितना है, 4 अनुपात में 5। कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ कितना होगा। अनुपात आपको दो दिए हैं, ए और बी का अनुपात दिया है, और दूसरा अनुपात बी और सी का दिया है, और पूछ किसका रहा है, ए बी और सी तीनों का साथ पूछ रहा है। भाई यहाँ पे बी कुछ अलग है, यहाँ पे बी कुछ अलग है, यहाँ पे बी कितना है 2, यहाँ पे बी कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ तीनों का अनुपात पूछ रहा है, तो यानी कि अपने को क्या करना है, इस बी को बराबर करना है, यानी कि बी यहाँ ए और बी का रखेंगे, या फिर बी और सी का रखेंगे, तो बी तो दोनों में आ रहा है और दोनों में अलग अलग है, तो इसको बराबर हो गया तो अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसको बराबर कैसे करेंगे, इसको बराबर करेंगे, इस 2 को इस 4 से गुणा कर देंगे, इस 4 को इस 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है, ए अनुपात बी 3 अनुपात में 2, बी अनुपात सी, बी कितना है 4 और सी कितना है 5, सी की जगह क्या रख दिया 5। अब ये जगह खाली बच गई और ये जगह खाली बच गई। अब इस जगह में क्या करेंगे, ये 2 यहाँ है तो यहाँ पे भी 2 रख देंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी क्या रख देंगे 4, और इसको वापस से गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये आपका अनुपात हो गया। और कच कट रहा है तो काट दो, काट देंगे किससे, 2 से काटा तो ये 6, 2 से काटा 4, 2 से काटा तो ये 5, तो अपना अनुपात कितना हो गया 6 अनुपात में 4 अनुपात में 5। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे 3 और 2 को दोनों को ही 4 से गुणा करा है, यहाँ 4 और 5 को दोनों को ही मैंने किससे 2 और 2 से गुणा किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, इसको तो 8 बना दिया, इसको 12, इन दोनों को मैंने समान संख्या से गुणा कर दिया 4 4 से, इस 4 और 5 को समान संख्या से गुणा कर दिया 2 और 2 से। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और से समझते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया ए अनुपात में क्वेश्चन दिया ए, मैंने क्वेश्चन दिया ए अनुपात में बी, ए अनुपात में बी, ए अनुपात में बी कितना दे दिया 4 अनुपात में 5, फिर दिया बी अनुपात में सी 3 अनुपात में 4, पूछूं ए अनुपात में बी अनुपात में सी, इन तीनों का एक साथ अनुपात में कितना होगा, 4 अनुपात 5 और ये 3 अनुपात 4। ए अनुपात में बी कितना है 4 अनुपात में 5, मैंने लिख दिया 4 अनुपात में 5। बी अनुपात सी कितना है 3 अनुपात में 4, बी और सी का अनुपात लिख दिया 3 अनुपात में 4। गुणा करने से पहले बताया था भाई, तो ये जगह खाली रहेगी, एक ये जगह, अब यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लिख दो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिख दो, सोचने की जरूरत नहीं है, पीछे वाली संख्या से उस संख्या को भर दो और गुणा कर दो, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ये आ गया इन तीनों संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात में सी। भाई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई, ए और बी का अनुपात 4 अनुपात 5 है, अभी भी ए और बी का अनुपात 4 अनुपात 5 है, 3 चौक 12, 3 पंजू 15, क्योंकि इन दोनों संख्याओं को मैंने किससे गुणा कर दिया है 3 से। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो 15 और 25 है, लेकिन बी और सी का अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, अभी भी 3 अनुपात 4 ही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने इन दोनों को किससे किया 5 से गुणा करा है, और अनुपात में समान संख्या से गुणा करने पर अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसको गुणा कर करके मैंने b बराबर कर लिया,
तो इन तीनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 12:15:20। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। हो सकता है या 2 की जगह 3 भी दे दे, ए बी बी सी और सी डी। इस तरह का क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है ए अनुपात में बी, बी अनुपात में सी और सी अनुपात में डी। यहाँ है 2 अनुपात में 3, 4 अनुपात में 3 और यहाँ है आपका 2 अनुपात में 5। तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात में डी। यहाँ पे भी वही काम करना है। ए और बी का लिख देंगे कितना, 4 और 3। बी और सी का लिख देंगे 2 और 3। सी और डी का लिख देंगे 2 और 5। तो यहाँ ए और बी 4 3, तो यहाँ पे भी कितना लिख देंगे 3 और यहाँ पे भी 3, क्योंकि यहाँ 3 है भाई, खाली जगह को भरना था ना। अभी बता देते हैं। यहाँ 4 3, 2 और 3, 2 और 5, यहाँ खाली जगह को भरना है। यहाँ पे कौन कौन सी जगह खाली रहेगी, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिख दो, यहाँ भी 3 लिख दो। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। यानी कि जो स्थान खाली है उसके आगे अगर कोई संख्या है तो उससे, पीछे अगर कोई संख्या है तो उससे उसको भर दो। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों तरफ संख्या हो, ऐसा कोई स्थान नहीं आएगा जहां दोनों तरफ, जिधर कोई संख्या है वही वहां पे सेम टिका दो। ठीक है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 तिया 9 दूनी 18, 5 तिया 15 या 45। ये आपका हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात हो गया। यहाँ आप देखोगे ए और बी 4:3 था, अभी भी ये 4:3 ही रहेगा। बी और सी 2:3 है, अभी भी 2:3 है। कितना, 2:3। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। सी और डी अभी भी 2:में कितना है, 5 है। तो जब भी 2 अलग अलग अनुपात दे रखे हो, 3 अलग अलग अनुपात दे रखे हो, तो अपने इस तरह से उनको कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने आज सिलेबस डिस्कस किया है। कल हम बिल्कुल अरेंज तरीके से क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, बेहतरीन किस किस तरीके से उन क्वेश्चनों को करते हैं वो सभी हम फिर से देखेंगे एक बार। लेकिन इस अनुपात समानुपात टॉपिक को बहुत अच्छे से लेके चलना है। ये सभी चैप्टरों का बिल्कुल बेस है, यहाँ से सारे चैप्टर इससे रिलेटेड होते हैं। यूनिटरी मेथड है वो इसी चैप्टर से निकल के आता है, तो इसको अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।